अपार आईडी कार्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्टूडेंट्स के लिए अपार आईडी कार्ड की शुरुआत की है। अपार कार्ड यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कार्ड प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसके जरिए स्टूडेंट्स का पूरा एजुकेशनल डाटा जैसे कि अवार्ड्स, डिग्री, स्कॉलरशिप और अन्य क्रेडिट डिजिटल रूप से अपार आईडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपार कार्ड के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पर अब तक 29.18 करोड़ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्लो। अपार आईडी क्रिएशन प्रोसेस फ्लो थ्रू द यूडीसी पोर्टल। चरण 1, अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम आयोजित करें, स्कूल व्यवस्था करेंगे और अपार और इसके अनूठे उपयोग के मामलों को पेश करने और बनाने के लिए एक पीटीएम का संचालन करें। छात्र अपार आईडीज। चरण 2, सहमति प्रपत्र वितरित करें। चरण 3, माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिगों के लिए माता पिता को इसे भरना चाहिए और हस्ताक्षर करना चाहिए। सहमति प्रपत्र स्कूल छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करता है। 4. Educate on APAR. Schools shall provide a complete overview of APAR to students and their parents. छात्रों और उनके माता पिता को अपार आईडीज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। 5. Schools must collect store the physical consent. फॉर्म फ्रॉम पेरेंट्स माता पिता से फॉर्म सहमति प्राप्त करें। चरण 6, अपार मॉड्यूल तक पहुँचें, स्कूल यूडीसी समन्वयक या कक्षा। शिक्षक पीटीएम के बाद यूडीआईएसए प्लस पोर्टल में लॉग इन करता है और अपार पर नेविगेट करता है। चरण 7, जानकारी प्रमाणित करें, स्कूल प्राधिकारी यूडीसी प्लस अपार मॉड्यूल के माध्यम से छात्र को प्रमाणित करें। विवरण केवल उन छात्रों के लिए जिनकी सहमति प्राप्त हुई है, जैसे नाम, अपार आईडी बनाने के लिए लिंक, डीओबी, पेरेंट नाम, आधार संख्या। चरण 8, अपार आईडी उत्पन्न करें, यूडीसी समन्वयक या कक्षा शिक्षक। छात्रों के विवरण के सफल सत्यापन पर अपार आईडी बनाता है। चरण 9, अपार आईडी साझा करें। सफल अपार आईडी निर्माण के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों को अपार आईडी स्कूल प्रदान करते हैं। After successful APAR ID creation, schools provide APAR ID to students and their parents. Additionally, school authorities mention APAR ID number in their school ID card as well. A confirmation SMS will be delivered to the parents through their registered mobile number, updated in UDC Plus system. चरण 10, अपार आईडी बनाने में विफल छात्रों के असफल सत्यापन पर विवरण या कोई अन्य त्रुटि यूडीसी पोर्टल को स्कूल प्राधिकरण त्रुटि संदेश को उजागर करेगा। Fail to create APAR ID upon unsuccessful validation of students' details or any other errors, UDC portal will highlight the error message to the school authority. School may redirect the parents to the Common Service Center CSC for the required corrections. एकेडमिक ईयर 2024-25 लिखा हुआ है, इसे ओपन करना है। ओपन करते ही हमारे स्कूल की इंफॉर्मेशन प्रदर्शित होगी, जिसे आपको रीड करके क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, एक गलती कर देते हैं कि सबसे पहले हम अपार मॉड्यूल क्लिक करके सीधे छात्रों की अपार आईडी बनाने लगते हैं। और इसमें होता क्या है कि यदि किसी छात्र की डिटेल मिसमैच है यूडीआईएस प्लस पोर्टल और आधार कार्ड में, तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले जैसे आपने लॉगिन किया तो यहाँ सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इसे ओपन करें और इसका एक्टिव स्टूडेंट वाला ऑप्शन जो है इसे क्लिक करके छात्रों की डिटेल ओपन कर लेना है। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारी संस्था में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब
नाम के सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया गया है आधार वैलिडेट का। आप देख सकते हैं आधार वैलिडेट लिखा हुआ है। अब यहाँ सभी छात्रों का हमें आधार वैलिडेट कर लेना है। इसमें होता क्या है कि चेक किया जाता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल और जो आधार कार्ड है इसमें छात्र का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ तीनों जानकारी जो है वो एक समान है या नहीं। यदि जानकारी एक समान रहेगी तो आधार वैलिडेट करने के पश्चात वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ का एक मैसेज आ जाएगा जो कि ग्रीन लेटर्स में लिखा रहेगा। और यदि डिटेल मिसमैच है तो इसमें रेड कलर से लिखकर आएगा कि आधार वैलिडेशन फेल्ड। जैसे आप देखेंगे एक एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें आधार वैलिडेशन फेल्ड का भी एक मैसेज दिया गया है। आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि इस प्रकार से मैसेज आ रहा है, इसका अर्थ है कि आधार कार्ड और जो यूडाइस प्लस पोर्टल में छात्र का नाम, जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ तीन में से कोई ऐसी जानकारी है जो कि एक समान नहीं है, मिसमैच हो रही है। इस कारण से ऐसा मैसेज आता है। तो यदि ऐसा मैसेज आ रहा है छात्र का, तो ऐसे छात्र की वर्तमान में जो अपार आईडी है वो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए आपको करेक्शन करवाना होगा। यदि यूडाइस प्लस पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित है तब पोर्टल पर आपको अपडेट कराना होगा, और यदि आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित है तो आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। इजी जो है, यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप डिटेल बहुत ही इजीली अपडेट करा सकते हैं अपने विकास खंड से। इसके लिए S03 फॉर्म जो है वो फिल करना होता है, और विकास खंड के लॉगिन से छात्र का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या फिर कक्षा आधार नंबर, वो सभी कुछ जानकारियों में करेक्शन हो जाता है। अब विकासखंड आईडी से कैसे करेक्शन होगा इसका एक अलग से वीडियो चैनल में अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI पर क्लिक करना है, जिससे हम चेक कर लेंगे कि छात्र की जो डिटेल है वो यूडाइस प्लस पोर्टल और आधार कार्ड में एक समान है या नहीं। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। अब यदि छात्र की डिटेल सही होगी तो यहाँ पर ग्रीन लेटर्स में लिखकर आ जाएगा कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, और यदि डिटेल गलत है तो कुछ इस प्रकार से लिखकर आएगा। यदि जानकारी सही है तो इसमें ग्रीन लेटर्स में लिख के आ जाएगा वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब जितने छात्रों का वेरीफाइड हो चुका है आधार और यूडाइस प्लस पोर्टल, उन छात्रों की अपार आईडी आप 100% बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी साला के कितने छात्रों की अपार आईडी अभी वर्तमान में बना सकते हैं। अब क्लियर हो गया। अब इसके पश्चात आपको करना क्या है कि आपको अपार मॉड्यूल ओपन करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको कक्षा का चयन कर लेना है कि किस कक्षा के छात्र की आप अपार आईडी बनाना चाह रहे हैं। तो आपको वो कक्षा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो उस कक्षा के जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में एक्शन के नीचे जनरेट लिखा हुआ है। सिंपली अपार आईडी बनाने के लिए आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम जनरेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्र का नाम आ जाएगा, PN नंबर आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। साथ ही उनका आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देंगे और आधार कार्ड में छात्र का कैसा नाम लिखा हुआ है वो भी दिखाई देगा। अब चूंकि हमने इनका आधार वैलिडेट कर लिया है तो यहाँ पर ज्यादा चेक नहीं करेंगे, हम सीधे स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें छात्र के जो भी माता पिता है या फिर अभिभावक है उनका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में यहाँ पर उनसे रिलेशन सेलेक्ट करना है कि छात्र के साथ में उनका क्या संबंध है, पिता है, माता है या फिर लीगल गार्जियन है, वो सेलेक्ट कर लें। इसके पश्चात उनके द्वारा कुछ दस्तावेज दिए जाएंगे। 5 प्रकार के दस्तावेज हैं जिसमें आधार, पैन, इपिक, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इनमें से कोई एक दस्तावेज पेरेंट्स देगा, वो आपको सेलेक्ट करना है और उसका जो क्रमांक है वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और सिंपली यहाँ पर जो प्लेस है, जो स्थान है वो लिखें, जो डेट है वो यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो भी संस्था प्रमुख रहेंगे उनका नाम लिखा रहेगा। आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और स्क्रीन पर जो अपार आईडी है वो क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। साथ ही छात्र की अपार आईडी क्या है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम छात्रों की जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब कितने छात्रों की अपार आईडी बन चुकी है वो आप अपार मॉड्यूल में चेक कर पाएंगे। जितने छात्रों की अपार आईडी बन जाएगी उनका क्रमांक आपको अपार मॉड्यूल में देखने के लिए मिल जाएगा।
तो इस प्रकार जो प्रोसेस हमें करना है स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसका एक्टिव स्टूडेंट आपको ओपन करना है और सभी छात्रों के आधार वैलिडेट कर लें। जितने छात्रों के वैलिडेट हो जाएंगे उन छात्रों की अपार आईडी आप 100% क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।